प्राप्त ही हो जाएगा। धरित्री ने पूछा, तुमने हमारे इस सौभाग्य की कल्पना कैसे की? ब्रजांगना ने कहा, श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन के श्री चरणार बिंद स्पर्श से होने वाला उत्सव हम देख रहे हैं। आनंदोद्रेक से आह्लाद में रोमांच होता है। कार्य से ही कारण का अनुमान किया जाता है। ये चरण स्पर्श का ही फल है कि तुम्हारे रोए खड़े हो रहे हैं। भूमि पर जो वृक्ष लता तरु गुल्म औषधियाँ दूर्वा है वही रोमांच है। श्री कृष्ण परमानंद के चरण संस्पर्श से ही ऐसा आनंद हो सकता है। धरित्री ने कहा, यह रोमांच रूपी लतादि क्या आज ही के हैं? नहीं, ये तो कितने ही दिनों के हैं। ब्रजांगनाओं ने कहा, अब के नहीं न सही। जब भगवान वामन ने अपने चरणों से तीनों लोगों को नापा था, उस समय उन मंगल में चरणार बिंदु के स्पर्श से ये रोमावली पैदा हुई थी। आखिर कारण क्या? कुछ भी कहो, उनके चरण संस्पर्श के बिना ये रोमांच नहीं हो सकता। ऐसा आह्लाद अन्यत्र कहीं नहीं होता। धरती ने फिर कहा, नहीं, ये और पहले के हैं। क्या वामनावतार के पहले वृक्ष लता रोमांच नहीं थे? तो ब्रजांगनाओं ने कहा, आहो बराह वपुषः परिरंभणेनो। सखी तब के भले ही न हो, पर जब हमारे प्रियतम प्राणधन ने बराह अवतार लेकर रसातल से तुम्हारा उद्धार करके जो ऊपर ले आए और तुम्हारा परिरंभण किया, उस समय से यह रोमाली है। यह रोमावली वहां से है। ये रोमोद्गम ब्राह्म्य रस संस्पर्श से ही हो सकता है। इसलिए अब नहीं तो वामनावतार में और तब नहीं तो बराहावतार में सही। सखी धरित्री, छिपाओ मत, बतलाओ, हम भी तुम्हारी ही तरह तपस्या करें। इसी कारण वृंदारण्य के संस्पर्श से सब भूमि रोमांचित हो गई। भूमि अपने सौभाग्य पर गर्वीली होकर हिठलाती है। जैसे विनुश्रम विंध्य बढ़ाई पावा, और वही बात यहाँ भूमि के पक्ष में भी है। विंध्याचल के एक देश चित्रकूट को श्रीमद राघवेंद्र रामचंद्र ने चरण से स्पर्श किया। वहाँ पर तपस्वी वेश से भगवान ने निवास किया। इतने से ही विंध्य ने बढ़ाई पाई। एक दिन देवर्षि नारद उसके यहाँ पधारे और कहा, तुम तो बहुत पुराने हो, लेकिन सब लोग हिमालय को बड़ा समझते हैं। ये कुछ अटपट सी बात मालूम होती है। विंध्य ने सोचा, मेरू की सूर्य प्रदक्षिणा करते हैं, इसी से उसे लोग बड़ा समझते हैं, तो वही बंद कर दिया जाए। बस विंध्य जो है बढ़ने लग गया। बढ़ते 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 एकदम आकाश में सूर्य के पास तक पहुंचने लगा। तो सूर्य भगवान का मार्ग बंद हो गया। सब धर्म कर्म उपासना अग्निहोत्र अनुष्ठान सब बंद हो गए। अंधेरा हो गया। सूर्योदय हो ही नहीं तो कुछ हो कैसे? तब सब देवता ऋषि संत्रस्त होकर अगस्त ऋषि की प्रार्थना करने काशी में आए। ऋषि की प्रार्थना कर उन्हीं को भेजा। विंध्य अगस्त का शिष्य था। उन्हें देखकर उसने सखर्व रूप धारण किया और प्रणाम किया। अगस्त प्रसन्न होकर बोले, जब तक मैं उधर से नहीं लौटता तब तक तुम ऐसे ही जमीन में पड़े रहो। अगस्त दक्षिण समुद्र पर चले गए और विंध्य जैसा का तैसा पड़ा रहा। फिर श्रीमद राघवेंद्र रामचंद्र ने जब चित्रकूट पर निवास किया तब विंध्य ने पुनः बिना श्रम उत्कर्ष पा गया। उसके शत्रु भी उसकी महिमा गाने लगे। तात्पर्य यह है कि भगवान के मंगल में श्री चरणों के संस्पर्श से वृंदारण्य ही नहीं समस्त भूमंडल सौभाग्य युक्त हुआ। किंबा स्वपदयो रमणम रतिजनकम स्वपद रमणम। भगवान के मंगल में श्री चरणार बिंदु को आनंद देने वाला अर्थात अतिरम्य भूमि, सुकोमल बालुका, श्यामल श्वेत दूर्वाएं एवं अद्भुत अभिनव पत्र पुष्प पल्लवों से वृंदारण्य भूमि सुशोभित है। जहाँ श्री कृष्ण के चरणार बिंद जाएं वहाँ कठोरता न मालूम पड़े। अतः वृंदारण्य ने अपने को सजा रखा था। प्रभु चरणों में कहीं आघात न लगे ऐसे वृंदारण्य धाम में भगवान पधारे। जहाँ जहाँ प्रभु के श्री चरणार बिंद का विन्यास होता है वहाँ वहाँ वृंदारण्य अपने हृदय कमल को विकसित करता है।
भगवान के चरणार बिंद वृंदारण्य के हृदय पर ही विन्यस्त होते हैं। ब्रजांगनाएं इसका बड़ा संताप करती हैं कि प्रभु के चरण अत्यंत सुकोमल हैं, उन्हें वृंदारण्य के दूरबा कुश कंटक गढ़ते होंगे। अलौकिक प्रतीति चाहिए। ब्रजांगनाओं को यह बात सदा खटकती ही रहती थी कि श्री कृष्ण के चरणार बिंदों में कंटकादि कहीं गड़ न जाए। दत्ते सुजात चरणाम्बुजरस्तनेषु भीता वयं प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीम् अटसि तद्व्यथुतेन किंचितो कूर्पादिभिर्भ्रमति श्रीर्भवदायुषां नः। हे श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मनमोहन, आपके श्री चरण सुजात सद्योजात सुकोमल कमल से भी शतकोटि गुणित कोमल है। उनको अपने हृदय पर हम ताप पाप शांत्यर्थ धारण करती हैं, पर संकुचित होती हैं कि चरण सुकोमल है और हमारा हृदय स्तन बड़ा कठोर है। अतः कठोर हृदय के संग स्पर्श से चरण में कहीं आघात न लगे, इसलिए भयभीत होकर कर्कश हृदय पर बक्षोज पर मनमोहन श्री कृष्ण के चरणार बिंद धारण करती हैं। उसी से आप अटवी का अटन करते हैं, मार्ग में घूमते हैं, वन में बेहरण करते हैं। क्या वहाँ वृंदारण्य के जो दूर्बा लता गुल्म तृण अंकुर कंटक हैं, उनसे आपके सुकोमल चरण व्यथित नहीं होते? हाँ, क्या कहें, श्री श्याम सुंदर को इतना कष्ट और हम अभी भी जीवित हैं। इस तरह वो कह रही है। दत्ते सुजात चरणाम्बुज कर्कशेषु। क्या बढ़िया श्लोक है। दत्ते सुजात चरणाम्बुरुहंस्तनेषु भीता वयं प्रियबधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीम् अटसि तद्व्यथतेन किंचित् पूर्वादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः। नंबर डालते जा रहे हो ना? जी सर, नंबरिंग कर। कहते हैं इसी भाव से उनकी निष्कामता प्रकट होती है। यहाँ स्वसुख सुखित्व नहीं, तत्सुखा सुखित्व है। अपने लिए सुख नहीं, उन सबों के लिए सुख हो, भगवान के लिए सुख हो। इससे श्याम सुंदर के सुख में सुखिनी होना कहा गया। पिता जब अपने बालक का मुख चुंबन करने लगता है तब बालक को उनकी दाढ़ी मूछे गढ़ती, बालक को अच्छी नहीं लगती और वो रोता। पर पिता अपने रस में बालक के रोने की परवाह नहीं करता। आत्मनस्तु कामाय प्रियम भवति, यही सिद्धांत है। पत्नी पति पुत्र उनके लिए प्यारे नहीं होते, परंतु अपने लिए प्यारे होते। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। गार्गी से याज्ञवल्क्य ने कहा, नवा, अरे गार्गी, पत्युः कामाय प्रिया प्रिया भवन्ति। पति के लिए वो प्रिय नहीं होती, पति अपने प्रेम के लिए उससे प्रेम करता है, उसके लिए प्रेम नहीं करता। पिता बालक की तरफ ध्यान नहीं रखता, चुम्बन की बौछार लगा देता है। राग का स्वाभाविक था कि ब्रजांगनाएं चरणों का पूर्ण आलिंगन करती, किंतु उनका हृदय डरता है कि प्रभु के चरण कोमल से कोमल है और हमारा हृदय प्रवेश अति कठोर है, यहाँ चरणों को पीड़ा होगी, यही ध्यान है। अपने सुख पर ध्यान नहीं है। प्राप्त यही था कि चरणों का गाढ़ आलिंगन करती, परंतु वे रागोद्रेक को दबा देती हैं और कुछ हो उन्हें अपनी परवाह नहीं। ये भाव कहीं साधारण कामिनी में हो सकता है, इसलिए कहा है कि प्रेमैव गोप रामाणाम काम इत्यगमत प्रथाम। गोपांगनाओं को काम नहीं था, किंतु उनका प्रेम ही काम शब्द से प्रख्यात हुआ। इस दृष्टि से ब्रजांगनाएं कहती हैं कि श्री चरणों को कष्ट होते हुए देखकर भी क्या हम जीवित रह सकती हैं? हाँ, हमारे जीवन का कारण यह है कि ब्रह्मा ने शरीर निर्माण करके हमें प्रदान किया, पर आयु आपके हाथ में दी है। नहीं तो अब तक कभी भी मर जाती, किंतु आपके दर्शन की लालसा से ही ये नेत्र मरने नहीं देते।
भवानेव आयुर्जासाम तासाम भवदायुषाम। ये ब्रजांगनाओं की भावना है, वास्तव में वृंदावन नीरस नहीं है। सा भगवान कस्मिन प्रतिष्ठिता स्वयं महिमने, इसके अनुसार ये उनका स्वरूप ही है। वृंदारण्य को मनमोहन के चरण की कोमलता, चरण की सरसता का ध्यान था, इसीलिए वो चरणों के नीचे अपना हृदय कमल विकसित करता था। वैसे तो उनके चरण स्पर्श से महान कठोरों की कठोरता भी दूर होती है, वज्र भी मक्खन के सदृश सुकोमल हो जाता है। जिन्हीं निरखी मग सापिन बोईछी, जिन्हीं निरखी मग सापिन बीछी, तजहि सहज बिस तामस तीछी। भगवान जब चल रहे हैं तो सांप अपने विष को अलग कर देते हैं और बिच्छू अपना विष डंक से अलग कर देती है, कि कहीं कमलों में उनके चरणों में भगवान के हमारा विष न लग जाए। सिंहनी को भी पुत्र में राग होता है, पर सर्पिणी को नहीं होता। इसी से इसको निर्दय, पुत्र भक्षिका, पुत्रादिनी कहते हैं। और डाइन को भी पुत्र में राग होता है, पर इसको नहीं है। ऐसी सर्पिणी एवं वृष्टिक भी भगवान के चरणों का दर्शन कर अपने सहज तामस भाव तथा तीक्ष्ण विष को छोड़ देते हैं, तो निर्विष शांत सात्विक हो जाते हैं। फिर वृंदारण्य के दूर्वा, लता, कंटक कोमल हो जाएं, इसमें आश्चर्य क्या है। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। भगवान के चरणों को आनंद देने वाला, ब्रजांगनाओं को घबराओ मत, प्रभु के चरणों को कष्ट नहीं होगा, ऐसा आश्वासन देने वाला जो वृंदारण्य धाम, उसमें गोप वृंदों के संग गीत कीर्ति भगवान पधारे। ये वृंदा का अरण्य है। वृंदा यानी तुलसी। पहले तो वृंदा जालंधर दैत्य की पत्नी थी, और उसका अरण्य तात्पर्य यह है कि जो दैत्य भोग्या वृंदा थी वो अब भगवदिया, भगवान की वस्तु हो गई। ये वृंदा तुलसी लक्ष्मी वृषभानुनंदिनी की तरह गोलोक धाम में रहने वाली भगवदिया दिव्य महाशक्ति थी, किंतु किसी प्रकार के दुर्दैव से भगवान की महाशक्ति भगवत भोग्या होती हुई भी दैत्य भोग्या हो गई और महारागिनी हुई। अरुचि पूरा सरा जालंधर दैत्य के प्रति रागिणी हो उठी। फिर पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद ने अपनी अनुकंपा विशेष से दैत्य का वध करके वृंदा को स्वीकार किया। कथा ऐसी है कि जालंधर से भी शिव का संग्राम हो रहा था और उसकी पत्नी पतिव्रता वृंदा थी। जब तक उसका पातिव्रत भंग न हो तब तक जालंधर का वध ही नहीं हो सकता था। इसीलिए महाविष्णु ने जालंधर का वेश धारण किया और वृंदा के घर में जाकर के जब उसका पातिव्रत्य भंग किया तब वो दैत्य मरा। ये ऊपरी भाव जरा टेढ़ा है। लोग कहते हैं कि श्री महाविष्णु ने ऐसा कैसे किया, परंतु अंतरंग भाव कुछ और है। धर्माधर्म के विचार में उनका गौरव लाघव देखा जाता है। जालंधर स्वयं पातिव्रत्य नहीं मानता था, वेदोक्त मर्यादा को विघटित करता था। फिर जो सर्व धार्मिक मर्यादाओं का व्यापादक है वो पातिव्रत्य क्या जानता। ऐसे सर्वधर्म नाशक जालंधर का नाश करने के लिए किंचित धर्म व्यत्यय भी करना हो तो वो सही है। एक सत्य से 10,000 गो ब्राह्मणों का वध होता हो तो उससे क्या लाभ। वहाँ तो झूठा ही बोले, वहाँ सत्य भाषण मिथ्या धर्म है। यदि अपने सत्य से अपरिमित धर्म की हानि होती हो तो उसकी महिमा नहीं है। अर्जुन की प्रतिज्ञा थी कि हमारे गांडीव धनुष की जो निंदा करेगा उसका सिर उतार लूंगा। एक बार प्रसंग ऐसा आया कि कर्ण से युद्ध में बेवल हुए धर्मराज ने ही गांडीव की निंदा किया। ये सुनकर अर्जुन ने सोचा मैं क्षत्रिय हूँ, मेरी प्रतिज्ञा सुदृढ़ है। युधिष्ठिर को मारने के लिए अर्जुन ने तलवार निकाल लिया। भगवान श्री कृष्ण बीच में पड़े और अर्जुन से कहा, अरे तू धर्म जानता भी है, परमाराध्य ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज क्या तेरे बध्य हैं। प्रतिज्ञा पालन के लिए उनको जुस्मत शब्द से संबोधित कर, यही बड़ों का वध है। उन्हें अपनी प्रतिज्ञा भंग करने के लिए कि प्रतिज्ञा तुम्हारी भंग न हो, इसलिए उनको तुम जुस्मत तुम कह दो, आप न कहकर तुम कह दो, तो बड़े का अपमान ही कर देना, उसका वध करना है। बस सीधी सी बात। तो बस जुस्मत शब्द से संबोधित कर, यही बड़ों का वध है। अर्जुन समझ गया
उसने धर्मराज के लिए कहा, तुम शब्द का कई बार प्रयोग किया। इतने से युधिष्ठिर उद्विग्न हो गए। ये देख अर्जुन कहने लगा, अब मैं आत्महत्या करूंगा, मैंने धर्मराज के लिए तुम पद का प्रयोग किया। कृष्ण भगवान ने कहा, अरे तू पागल है क्या? तू अपनी बड़ाई आत्मश्लाघा कर, अपनी बड़ाई और आत्मश्लाघा अपने ही करने लग, यही अपना बल है। अपनी बड़ाई अपने मुख से नहीं कहना चाहिए, तो अपनी बड़ाई अपने मुख से कर, तो यही तेरा बद हो गया। फिर अपनी खूब बड़ाई अर्जुन ने गाई। इस तरह भगवान ने चातुर्य से पांडवों की नैया को पार लगाया। इसीलिए कहा है कि कैवर्तक केशव। कैवर्तक माने नाव चलाने वाले केवट, वो केशव थे। भीष्म द्रोण तथा जयद्रथ जला कर्णेन बेलाकुला। ये भीष्म और द्रोण इस नदी के दो किनारे हैं। एक किनारा भीष्म पितामह और एक कर्ण है। भीष्म द्रोण, द्रोण है द्रोणाचार्य वो गुरु, और ये पितामह। भीष्म द्रोण तथा जयद्रथ जला, और जयद्रथ जो है वो जल भरा हुआ है, वो जयद्रथ था। और कर्णेन बेलाकुला, और कर्ण उसमें लहरें मार रहा है, इधर से उधर उधर से इधर। सोत्तीर्णा खलु पांडवई रण नदी कैवर्तक केशव। ऐसी रण रूपी नदी को यदि पार किया अर्जुन ने, तो कैवर्तक जो है वो केवट, वो केशव थे। इस कारण ऐसा हुआ, कैवर्तक केशव। इसीलिए धर्म का गौरव लाघव सोचना चाहिए। यदि सर्वधर्म का शत्रु जालंधर अन्य उपायों से नहीं मरता, तब एक धर्म को विघटित करके और अनंत धर्म का संगठन करना नैतिक है। दूसरी दृष्टि से देखें तो वास्तव में वहाँ पातिव्रत्य भंग ही नहीं हुआ, क्योंकि विष्णु जो है वृंदा के परम पति